कि घरेलू एलपीजी के दामों में बड़ी कटौती की संभावना है। रसोई गैस की कीमतों में कुछ कमी आती हुई दिखाई देगी, यानी कि इस महंगाई भरे बाजार में कुछ राहत मिलती हुई दिखाई देगी हमारे ओवरऑल बजट को। और लक्ष्मण रॉय हमारे साथ, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, ये तो बहुत बड़े काम की बात हो सकती है। क्या डिटेल आपके हाथ में लग रहा है? आप कह रहे हैं कि आज शाम तक के ऐलान हो सकता है कि रसोई गैस के दामों में कटौती, लेकिन कितनी कटौती सरकार करने को तैयार रहेगी? देखिए, दरअसल जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार ने एलपीजी के दाम की और इस पर जो सब्सिडी दी जाती है और जो अंडर रिकवरी का जो आकलन होता है उसकी समीक्षा पिछले कई दिनों से कर रही थी। और अब जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय तक में इसकी समीक्षा की गई और फिर इस बात पर सहमति बनी है कि एलपीजी सिलेंडर है उसके दाम में कटौती की जाए। और इस कटौती का ऐलान बहुत जल्द हो सकता है। हालांकि कटौती कितनी होगी अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सूत्रों ने यह बताया कि ये कटौती अच्छी खासी होगी। और इसके पीछे दो वजह है। एक तो लंबे समय से कीमतों में कटौती नहीं की गई है। जब दाम बढ़ रहे थे उसके बाद जो रॉ मटेरियल के दाम बढ़ रहे थे उसके बाद कीमतों बढ़ाई तो गई थी, लेकिन जो रॉ मटेरियल के दाम घटे उसके बाद कीमतों में कटौती नहीं की गई थी। तो अब जाकर सरकार इसको कीमतों में कटौती करने पर सहमति बनाई है। और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं उनकी तरफ से बहुत जल्द इसका आप ऐलान देख सकते हैं, जिसमें एलपीजी सिलेंडर जो है, जो घरेलू इस्तेमाल वाले एलपीजी सिलेंडर है उसके दाम में कटौती की जाए। अभी अगर आप देखें तो सब्सिडी वाले जो एलपीजी सिलेंडर है उसका दाम मुंबई में 1002.50 रुपये प्रति सिलेंडर है। अगर सब्सिडी वाले सिलेंडर का दाम दिल्ली में देखें तो 1003 रुपये प्रति सिलेंडर है, जो 1 जुलाई 2022 से लागू मानी जा रही है। और अगर बगैर सब्सिडी वाले सिलेंडर का दाम देखें तो वहां पर 1102 रुपये है आपको मुंबई में और 1103 रुपये दिल्ली में है। तो ये एक पूरा आंकड़ा है और इसमें आप अच्छी खासी कटौती दो वजह से देख रहे हैं। एक तो कच्चे माल की कीमतों में गिरावट आई है और दूसरा कि चुनाव, राज्य सरकारें, राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, इसको देखते हुए सरकार पर दबाव काफी ज्यादा था। महंगाई की मार चौतरफा जनता झेल रही थी। मुझे लगता है इस मोर्चे पर सरकार राहत देने की यहाँ पे कोशिश कर रही है और एलपीजी के दाम घटाने का ऐलान बहुत जल्द करने वाली है। ओके, लक्ष्मण जी एक बात बताइए, तो इसमें ये पूरा का पूरा क्या ऑयल मार्केटिंग कंपनी इसके मार्जिन्स पर इम्पैक्ट होगा या कोई और फॉर्मूला होगा इसमें? देखिए, दरअसल इसमें दोनों चीजें हैं। इसमें जो सूत्र बता रहे हैं, जो फॉर्मूला निकाला गया है उसमें केंद्र सरकार की तरफ से भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए 30,000 करोड़ रुपए रखा गया था, जो कैपेक्स के तौर पे रखा गया था। आपको बजट में याद होगा, तो उसको भी इनडायरेक्टली ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को दिया जाएगा। लेकिन प्राइस की कटौती का जो असर पड़ेगा उस असर को दोनों वहन करेंगे। केंद्र सरकार भी वहन करेगी और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भी वहन करेंगी। अब उसका फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि अभी तक औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि काफी सेक्टर तरीके से इस पर कामकाज हुआ है, वो मुझे लगता है बहुत जल्द फॉर्मूला भी सामने आ जाएगा। लेकिन इतना पता चला है कि जो प्राइस में कटौती का असर होगा वो तो केंद्र सरकार भी वहन करेगी कुछ हद तक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को भी इसका वहन करना पड़ेगा। लक्ष्मण, आपने एक चीज मेंशन की कि आगे इलेक्शन आ रहे हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से भी ये शायद सही समय होगा कटौती करने का। क्या उम्मीद करें कि शायद पेट्रोल डीजल के दामों में भी सरकार कुछ कटौती करे, या फिर वो सिचुएशन अब नहीं है हमारे सामने? देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम हो या फिर एलपीजी सिलेंडर के दाम हो, वैसे औपचारिक तौर पर अनरेगुलेटेड है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अपने तरफ से तय करती हैं। लेकिन ये मामला काफी राजनीतिक होता है, सरकार की तरफ से एक संकेत जरूर दिए जाते हैं। तो अभी जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सिर्फ एलपीजी सिलेंडर के दाम में कटौती के संकेत सरकार की तरफ से आए, जिस पर औपचारिक फैसला कह सकते हैं वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां लगभग लगा चुकी हैं और शाम तक या फिर अगले कुछ घंटों में इसका ऐलान आप होता हुआ देख सकते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम पे जो सूत्र बता रहे हैं अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन सरकार ये मन बना चुकी है इसके दाम में भी कटौती किए जाएंगे। तो हो सकता है कि अगले कुछ चुनाव के नजदीक आते आते अब पेट्रोल डीजल के दाम में भी कटौती करने का फैसला होता हुआ दिखे सरकार की तरफ से। क्योंकि राज्यों में विधानसभा चुनाव में भी अभी थोड़ा सा वक्त है, 15 अक्टूबर तक मान के चलिए कि चुनाव की घोषणा होती है, तो अभी भी 1-1.5 महीना बचा रहेगा चुनाव होते होते। मुझे लगता है कि सरकार आखिर वक्त में करेगी ताकि जनता को याद भी रहे कि कीमतें यहाँ पे कटाई गई। लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी रखने के लिए। ध्यान रखिएगा ये सोर्स बेस्ड है और क्योंकि इलेक्शंस काफ़ी करीब हैं और महंगाई की काफ़ी मार पड़ी है। अच्छा, क्रूड के दाम जब काफ़ी गिरे थे तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी के मार्जिन्स काफ़ी इंप्रूव हो गए थे, काफ़ी 12 से 13 रुपये पर लीटर तक पहुंच गए थे। रसोई गैस का मुझे पता नहीं क्या था, लेकिन अभी रिसेंटली थोड़े प्राइसेस भी वापस ऊपर आए हैं। लेकिन जैसे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि शायद थोड़ा सा कंपनी उसको भी अपने मार्जिन्स पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। ये